कृष्ण राधा रानी का चरण मसाज किया, जाके पकचा पतनंद लाला, वो तो वेद प्रसिद्ध सुहायन। भगवान कृष्ण राधा रानी पार्टी में तो বড় মধুর লীলাস্থ। এ বিষয়ে আমাদের বোধগম্যের বিষয় নয়। আমরা মনে করব কৃষ্ণ রাধারানীর একটা মহিলা, তার শরীরেতে আসক্ত, তার গোড়া চামড়া দেখে, হ্যাঁ, কালে কালে বাল, গোরে গোরে গাল, ভগবান ভাষা গিয়ে এরকম নয়, ऐसा नहीं। भगवान किसी चमड़ी में आसक्त नहीं होते, भगवान चमार नहीं है, भगवान परमात्मा है। यहाँ तो सिर देखे होते सौदे, तो प्रेम की बात है उधो, तेरे बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह समर्पण शरणागति भक्ति, जहां जितनी शरणागति भगवान उतने वशीभूत है। नामदेव ने पुकारो वाको छप्पर छवायो, रूप मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश, देवन सुधा पिबायो प्रेम सो दैतन सिंह दिखा। देवता देखे अमृत खवाई चैन और दैत्य देखे सिंह दिखायो, नहीं किसी ही देने नहीं। कहूँ शस्त्र में उठाऊं, कहूँ रन छोड़ भाग जाऊं, कहूँ प्रतिज्ञा निभाऊं, कहूँ भीख मांग जाऊं, रूप बामन को धार जाई पहुंचो बलि द्वार, तीन पैर में ही तीन लोक नाप लियो धाय। सोई महाभारत में अर्जुन सारथी कहायो, कहायो नाना भांति, नचायो भगतन ने मुकुना ना भांति। भगवान भक्तों के भक्ति में बसी हुई, किसी के गोरी चमड़ी देख करके, हैं, किसी की एजुकेशन लिखा पढ़ा है, बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन लेके आया है, तो उसको भगवान कर, पैसा है ज्यादा उसको इज्जत करो। भगवान का कोई मतलब पैसों से नहीं है, तुम्हें दिखाई पढ़ाई से नहीं है, तुम्हें शरीर के हैंडसम बॉडी हो चाहे ब्यूटीफुल बॉडी हो, इससे कोई लेन देन होता नहीं। भगवान परमात्मा है, भगवान तो घट घट के पास सब भगवान ने बनाया है तुम लोगों को। जो कुछ विद्या, ताकत, सुंदरता, असुंदरता, या तो मूर्खता, या तो पागलपना, या तो तंदुरुस्ती, या तो मतलब बीमारी, सब भगवान की ओर से मिला है। तुमने कर्म किया तुम्हें मिला है। तो ये राधा रानी की जो बस है भगवान इतना, भगवान तो राधा रानी बसे क्या नो, राधा वही रकम भगवान प्रति तार शरणागत, उतना शरणागत है राधा रानी, उतना कृष्ण से बदमुख है। वैसे तो राधा अलग कोई व्यक्ति नहीं है, राधा रानी को अलग व्यक्ति नहीं है, कृष्ण ही है। कृष्ण होने के बावजूद भी अलग शरीर लेकर के भगवान खुद ही वो रूप लेकर के अपने आप लीला करने के लिए, पूरे विश्व को अपनी विशेषता को बताने के लिए दो रूप लिए लेकर के लीला कर रहे हैं। तब भी वो जो दूसरा रूप जो है राधा रूप है, वो राधा रूप में मतलब राधा मतलब आराधना का मूर्त विग्रह, देवी कृष्ण मई प्रोक्त राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति सम्मोहिनी पर। ये राधा रानी आराधना का रूप है, भक्ति रूपिणी है, सेवा रूपिणी है। मूर्तिमान सेवा, मूर्तिमान प्रेम, मूर्तिमान भक्ति राधा रानी है। राधा रानी तो कोई भगवान को उतना ही वशीभूत करती। तो राधा रानी सर्वोपरि भक्ति
आदर्श स्थापना जगत में की। तो भगवान देखो, नामदेव के भगवान राजमिस्त्री बनकर उनके घर मकान बना के दिया, अपने मिस्त्री का काम करके दिया। नरसिंह भगत का श्यामलिया सेठ बनी, नरसिंह भगत का भगवान श्यामलिया सेठ बन करके उनको भात भरी। भात भरा बुझो বাঙালি মায়েরা, ভাত ভরা বুঝো? কিছু বুঝো না। ওনার ডিম কি মাস্টার হয়েছে, দুটো মাস্টার, বেকার মাস্টার। नरसिंह मेहता भात भरना होता है যে প্রথম যে মেয়েটা তুমি বিয়ে দিবে, সে মেয়েটা যে প্রথম সন্তান জন্ম দিবে, সেই সন্তান জন্ম ছেলে হয়, ছেলে জন্ম হয়েছে, প্রথম ছেলে হয়েছে মেয়ের পেটে, তো মা বাপকে ভাত ভর্তি হবে। ভাত মানে উপঢৌকন, ডাবরি, that's called ডাবরি। আর you know ডাবরি, দহেজ, উপঢৌকন। বিবাহের যত যৌতুক দিতে হয় অতটা যৌতুক দিতে হবে, এটা না হলো ভাত ভরা। তো নরসিংহ মেহতা তো কিছু ছিল, গরিব, তো সেটা কিছু ছিল না দেবার জন্য। সে ভগবানের সাথে চুক্তি গেল, ভগবান তুমি দিবে। তো ভগবান, হ্যাঁ আমি দিয়ে দেবো, যা তুই পৌঁছ, আমি নিয়ে আসছি। আরে নরসিংহ তো পৌঁছেই গেছে, আর ভগবান আসে নাই, গাছে উঠে মই করে নিয়েছে ভগবান। কি অবস্থা! আর নরসিংহ মেহতা ভগবান আসবে তো খুব আনবে, ওই ভরসা করে নরসিংহের বাড়িতে নরসিংহের কাছে এসেছিল 16 জন সাধু। সাধু মানে ভিখারি, সাধু ভিখারি, 16 জন ভিখারি, অন্ধ, তারা চোখে দেখে না। তো নরসিংহ ওদেরকেও নিয়ে গেল, চল চল ভগবান কত কি দান দিবে, তোর নিবি। ওদেরকেও নিয়ে গেছে, ওদিকে ভগবান আসে নাই। আর মেয়ের বাড়িতে খুব টর্চার চলছে, তার শ্বশুর শাশুড়ি, তার সবাই ননদিনী ভয়ঙ্কর, গরিবী, খেতে না পারে ঘরে মেয়েটা এসছে, এটা এতটা খাবি, অতটা কাপড় পরবি, এত টিটকারি, এত অত্যাচার নির্যাতন করে, শুধু চাকরানির থেকে বেশি অধম করে কাজ করে, আরে মারে যখন তখন এত নির্যাতন করে বৌমাটার সঙ্গে। তখন সে বৌমা কি করে, গরিব ঘরে মেয়ে, বলতেও পারি না। প্রথম সন্তান জন্ম হলো, বাবাকে বললো, বাবা তুমি আসবে না দয়া করে, এমনি তো তুমি কিছু দেও না যৌতুক বিবাহের সময়, আর এখন যদি কিছু দিন দিতে তুমি পারবে না, তুমি একদম আসবে না দয়া করে। তো নরসিংহ মেহতা বলে, হ্যাঁ আমি যাবো, কি করে যাবো? সে ভগবানের সাথে চুক্তি করলো যে প্রভু তুমি ওর ভাত ভরে দিবে, বলে হ্যাঁ দিব, তুই যা আমি আসতেছি। এই নরসিংহ খুব উৎসাহিত হয়ে গেছে, আর সঙ্গে 16 জন ভিখারিকে নিয়ে গিয়েছে, অন্ধ সাধু, তারা অন্ধ ভিখারি। আর তার শ্বশুর বাড়িতে আনে কিছু নাই, একটা ফোঁটা পয়সা নিয়ে যায় নাই। আর যা অপমান করেছে ওদেরকে, মানে ভয়ঙ্কর অপমান করেছে। তার মেয়ে রেগে গেছে বাবার উপরে, তুমি কেন আসলে এখানে? মানা করলাম আসবি না, বলে তুই চিন্তা করবি না, ভগবান আসবে, আমার সামনে আসে, সব ভাত ভরে দিবি, যা যত সব দিয়ে যাবে। ওই তোমার সামনে আসে, সামনে রাখছে, সামনে আসে, আজা ভাইয়া, সামনে আসে, আজা। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आगे बोल, आगे क्या है? भगवान आते ना भोजन, ऐसे भोजन डाला इनको, आगे कहां से कुत्ते हुई भूख 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 भूखे कुत्ते ऐसे कर भिक्षा दिया, खाने को दिया है। लेकिन नरसिंह मेहता बोला, भाई की चार लिस्ट करके तो भेजो, हमारा सेठ आएगा देगा, क्या क्या चाहिए तुमको, तुम्हारे बाড়িতে কি কি দরকার লিস্ট দেওয়াটা। ওরা খুব তুচ্ছ ছিল, बेकार क्या देगा तो है ही नहीं, लिस्ट बना दो, सोने के सिलबट्टा और 1000 कनस्तर घी लिख दो, सोने के ईंट चाहिए 5-10,000, ऐसे अनाप शनाप
लिस्ट बनाया, मुझे तो हिंदी, और ऐसे अनाप शनाप कपड़े गहने क्या क्या लिखकर। फिर नरसिंह मेहता फिर पूछा भाई और कोई जरूरत वो भी लिख लो, আর কিছু দরকার আছে সেটাও লিখে দাও। তখন যে যা পড়েছে লিখে দিয়েছে, সোনার কাপড় হীরার জামা সব লিখে দিয়েছে, এগুলো প্লেন গাড়ি যা চাই যাবো তো না, মিথ্যা লিখতে আপত্তি কি, লিখে দিয়েছে। এদিকে নরসিংহ ভগবানকে ডেকে রেখে সকাল থেকে সন্ধ্যা ভগবান আসে নাই, কি অপমানের ব্যাপার। जब भगवान नहीं आए, शाम होने जा रहा है, दिन मुदने जा, भगवान नहीं पहुंचा। अब नरसिंह मेहता भगवान गुस्से में आ गया, दाढ़ी के तू ना आवेगो, गालागाली शुरू हुई भगवान के, हैं मीरा का तेरो नानी लागे, मीरा भाई तुम गेছো তাকে কি পাগল হয়ে গেছো, ওল্লাদ का चाचा लागे, हमारे पास तू नहीं आएगा। আর ভগবানকে যখন গালাগালি শুরু করেছে, ভগবান বলে বাপরে ভক্ত লেগে গেছে, এবার যেতে হবে। যখন গালাগালি করছে খুব করে ভগবানকে, আর ভগবান শঙ্খ বাজিয়ে আ গিয়া সামরিয়া সেঠ, আর সামরিয়া সেঠ রূপে ভগবান নিয়ে এসছে, লক্ষ্মী দেবীকে নিয়ে এসছে, রথে ভর্তি হয়ে যা চাই যা লিখে সব নিয়ে এসছে, আরো এক্সট্রা অনেক নিয়ে এসছে। তারপরে নামাও ভাই নামাও, গ্রামের লোককে সবাইকে যে যা চাই, ওই শুধু শ্বশুর বাড়ি নয়, গ্রামের সম্পূর্ণ গ্রামের যে যা চাই নাও 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 নাও। সেই জন্য বলে সব सेठों में सेठ सामरिया सेठ और सब डुप्लीकेट, एक ही सेठ है दुनिया में। क्या सेठ हमारे सेठ बांके बिहारी सेठानी ना, शुरू में सेठानी भूल गया। हमारी रिश्ते हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारी राधा रानी, हमारी राधा रानी, दूध बांके से जाएंगे। चलो इस प्रकार से भगवान ऐसा दान दिया, तो मैं कह रहा हूँ राधा दामोदर नरसिंह मेहता जैसा एक भक्त को भगवान इतनी कृपा कर सकता है, जो जैसा भक्तों से भगवान का उतना ही प्यार है। अर्जुन भगवान ड्राइवर बने, जितना पत्थर उठाए, जहां जितनी भक्ति भगवान का उतना ही कृपा है। और राधा की भक्ति कितनी, यहाँ भगवान के पैर मसल रहे हैं, भगवान कृष्ण राधा के पैर मसल रहे हैं, वो सेवा कुंज है। और ये स्थान इमली तला है, ये इमली तला भगवान कृष्ण राधा रानी मालिनी हो गई थी, जब राधा रानी मालिनी हो गई তখন ভগবান কৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে সে মানসরোবরে মানমর্দন করেন, তারপর ফিরত আস্তে আস্তে ইমলি তলায় বসেন। আহা, এই সিঙ্গার বটে সিঙ্গার করেছেন রাধারানীকে, রাধারানীকে সিঙ্গার করে সিঙ্গার বটে सिंगार करे अमृत से बसे सिंगार पर सिंगार किया अमृत के बैठे और यहाँ पर भगवान कलिजुग के याद किया। कलिजुग के जीवों को उद्धार करने के लिए मैंने गौरांग अवतार लेना है और क्या क्या करना है, वो राधा जी का भावरस आस्वादन करना है और कलिजुग का युग धर्म हरिनाम प्रचार करना है, मुझे बस ये कर्जा चुकाना है और ये सब प्लान बनाया हुआ इसी में प्लान इन्हीं तरह भगवान कृष्ण राधा रानी दोनों बैठ के प्लान बनाया कलिजुग में कैसे कैसे अवतार होगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। वो स्थान यहाँ आ गए, ये अभी इमलितलान हमारे गौड़ी मठ के पुरुषला के अधीन है। पुरुष भक्ति सारण गोस्वामी महाराज के द्वारा ये परिचालित है। ये जो निकाय गौड़ ये 500 साल से ज्यादा हुई। ये बहुत पुराना ठाकुर है,
पुराण ठाकुर सनातन गोस्वामी जी का प्रतिष्ठित कोई कोई कहते हैं या अपने भगवान स्वयं प्रकट हुए, ऐसा भी कोई कहते हैं। जो भी कुछ है ये निकाय को बहुत प्राचीन सनातन गोस्वामी जी द्वारा सेवित है, तो फिर कहना ही किया। चलो अब यहां से आगे लेंगे राधा दामोदर में जो सनातन गोस्वामी जी को भगवान सनातन गोस्वामी जब बुढ़े हो गए थे तो मदन मोहन की सेवा नहीं कर पाए, शरीर चलता नहीं था, तो सेवा जीव गोस्वामी जी महाराज को और सेवकों को देकर के और गोवर्धन जाकर चक्रेश्वर में रहते थे। और तब भी वो बुढ़ापे में मरे भी गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे रोज। भगवान कृष्ण बोलें सनातन तुम्हें बुढ़ा हो गई तुम्हारा আর দরকার নাই, তুমি সিদ্ধ হয়ে গেছো, তোমার সাধনা করা দরকার নাই। সনাতন গোস্বামী মানে নেই না, আমি তো পরিক্রমা দিব, मैं পরিক্রমা दूंगा। তো ভগবান কৃষ্ণ কি করলেন, একটা গোবর্ধন শিলা নিয়ে এসে তার সামনে হলো এই গোবর্ধনকে তুই পরিক্রমা করবি 7 বার, এই বলে গোবর্ধনতে তিনি ভগবান কৃষ্ণ তার পাটা রাখলেন। পাটা রাখতে গোবর্ধন শিলাটা গলে গেল, ভগবানের পায়ের চিহ্ন হয়ে গেল। ভগবান তার বাঁশির চিহ্ন দিলেন, তার বাছুরের খুরের চিহ্ন দিলেন, এটা परिक्रमा सही गोवर्धन शिला यहाँ रखा। और दामोदर में जीव गोस्वामी पाद जी के सेवित राधा दामोदर जी हैं और राधा वृंदावन चंद्र छल चिकन राधा माधव जयदेव गोस्वामी जी के भूगर्भ गोस्वामी छल चिकन और कृष्ण कपिल गोस्वामी जी के वृंदावन चंद्र, ये 4 ठाकुर जी है। वहां पर राधा दामोदर की परिक्रमा भी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। राधा दामोदर रूप गोस्वामी का समाधि है और जीव गोस्वामी का भजन कुटी है, कृष्ण कवि गोस्वामी जी के भजन कुटी है, समाधि है, पता नहीं समाधि। और मेरे गुरु महाराज जी का भी पुष्प समाधि, मेरे गुरु भाई पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी के पुष्प समाधि और भी गुरु पुष्प समाधि सारे प्रभुपाद जी के पुष्प समाधि है, इसे हम दर्शन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे श्रृंगार वट जाऊं जहां राधा रानी को भगवान ने सजाया था, फिर श्रृंगार वट जा, उसके बाद श्याम सुंदर मंदिर जाऊंगा। चलो।